हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसका इंतज़ार आप ही बहुत दिनों से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैथ्स स्टैंडर्ड का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि अब आप लोगों के लिए बोर्ड के पेपर में यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके इस बार आने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास इसमें 5 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होगा। ए सेक्शन में आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 होंगे। बी सेक्शन में आपके 2 नंबर से क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे। सी सेक्शन में आपके 3 नंबर से क्वेश्चन आएंगे जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। डी सेक्शन में 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। और ई सेक्शन में आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। तो देखिए, सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल्स टू पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 4 एंड बी इज इक्वल्स टू पी टू द पावर 2 एंड क्यू टू द पावर 3 where p and q are prime numbers if HCF of AB is equals to this and LCM of AB is equals to this, then हमें फाइंड आउट करना है m प्लस n इंटू आर प्लस एस इक्वल्स टू आपका क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि इसका जो HCF है वो इस तरह से आएगा, तो देखिए हमें क्या गिवन है, क्या कहते हैं, ए और बी हमें गिवन है p टू दी पावर, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम p टू दी पावर m इज इक्वल्स टू q टू दी पावर n। HCF हमारा क्या होता है, जो भी हमारे पास पावर्स में आती हैं उसमें जो भी आपका मिनिमम है वो ले लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपके पास जो p टू दी पावर दी है वो कितनी दी है, 3, और इसमें 2 दी है। तो HCF में हमें कॉमन उठाना होता है, तो p क्यूब और p स्क्वायर में कॉमन क्या होगा, p स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से q टू दी पावर 4 और q टू दी पावर क्यूब में, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, है ना, और दूसरा वाले का q इंटू क्यू इंटू क्यू, तो जो हमारा कॉमन है वो यही तो आएगा, q टू दी पावर 3। इसी तरह से मैंने p स्क्वायर लिया है तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें m और n की वैल्यू क्या मिल गई, p की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m है, तो m की वैल्यू हमें 2 मिल गई और यहाँ से n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो m प्लस n आपका कितना हो गया, 2 प्लस 3 हो गया, यानी 5 हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितना भी मैक्सिमम दिया होता है वो ले लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या दिया है, देखिए अब एलसीएम हमारा क्या होगा, p टू दी पावर r q टू दी पावर s। तो यहाँ पे देखिए p की पावर मैक्सिमम हमारी इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो मैक्सिमम वाली हम 3 उठा लेंगे, और यहाँ पे q की पावर 4 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम वाली हम 4 उठा लेंगे। तो अब r प्लस s निकालेंगे, यानी r की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी और s की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। तो r प्लस s निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 7। ठीक है, अब m प्लस n की वैल्यू आपकी कितनी आई, अभी पीछे 5 आई, और r प्लस s की कितनी आ गई, 7। तो 7 5 ज़ा 35, तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p। आपको इसमें p क्या दिया है, एक प्राइम नंबर दिया है, और ये कह रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है, उसके जो रूट्स हों वो p के फैक्टर्स हों। तो अगर हम p के फैक्टर्स की बात करें तो p के फैक्टर्स 1 और p हो सकते हैं, तो यानी ये इसके रूट्स हो गए। तो अगर हम इक्वेशन निकालें, इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता है। तो यहाँ पर बना लीजिए इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, p और 1 है तो p प्लस 1 हो जाएगा, है ना, इंटू एक्स, प्लस इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो p इंटू 1 p इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन रही है, देखिए b वाली बन रही है। ठीक है, इस ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है और ये वाली भी नहीं है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हुआ, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसमें इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा बीटा क्या है,
किसी पॉलिनोमियल के, किसके, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p के पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो एल और हमें क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा दिया है, तो p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आएगा बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए होता है, अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लें, है ना। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर हमारा माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2, तो हो जाएगा -2 अपॉन पी, ये किसकी वैल्यू आ गई, 2 अपॉन पी, ये आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की। ऐसी अगर हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होती है, वो होती है सी अपॉन ए होती है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 3p है, तो यहाँ हो जाएगा 3p अपॉन पी हो जाएगा। तो पी से पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब 2 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 3 रख देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हमें यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इस p को हम उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 अपॉन 3, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें if the system of equation 3x plus y equals to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1 is inconsistent, then k is equals to क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारा नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी, a2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2k माइनस 1। तो बस खाली हम इतने को ले लेते हैं, है ना। और b1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और b2 की वैल्यू क्या होगी, k माइनस 1 होगी। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, ये हो जाएगा 2k माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 3k माइनस 2k k हो जाएगा, और ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -1 प्लस 3 यानी 2 मिल जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इट मीन्स जो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि k की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 2, और इसका सही आंसर आ जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर आर P3,4, Q दिया है -2,3 एंड ये दिया है -3, -2, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोर्थ वर्टेक्स SR, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है, सपोज मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ, ठीक है, PQRS, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 3,4, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -2,3 और R के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, -2। तो आपको S के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, इसके जो ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स ये इक्वली डिवाइड करते हैं। ये O पॉइंट जो है वो OQ इज इक्वल्स टू OS होता है, और OP इज इक्वल्स टू OR होता है ना। तो इक्वली डिवाइड है, इट मीन्स ये इंटरसेक्शन, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब ये बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो हम वो करते थे ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 3 + -3 अपॉन 2, है ना। ये फॉर्मूला होता था ना, सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता था, बताइए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था। उस सेक्शन फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं लगाते हैं, वो हमें यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 + -3 अपॉन 2, कॉमा, ठीक है, और ये दूसरा हो जाएगा 4 + -2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि जो हमारा ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, ये वाला पॉइंट तो हम इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। और दूसरे के लिए भी जब हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पे, बताइए, ये हो जाएगा -2 + x, क्योंकि इस वाले ये जो s के हमें निकालने हैं, इसके सपोज हमने x, y मान लिए, और q के पॉइंट हमारे पास क्या थे, -2, 3 थे। तो ये हो जाएगा -2, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 + y अपॉन 2,
ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से हमें, एक सेकेंड इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देते हैं फिर से, -2 + x अपॉन 2 कॉमा 3 + y अपॉन 2। अब ये वाला तो हमारा 0 हो गया, और 4 + -2 यानी 4 - 2 अपॉन 2 हमें 1 मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया 0, 1 इक्वल्स टू, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी फिर, -2 + x अपॉन 2 कॉमा 3 + y अपॉन 2। अब आप 2 + x अपॉन 2 को 0 के इक्वल रख दीजिए, है ना। तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 3 + y अपॉन 2 = 1 रख दीजिए, ये वाला 1। तो हमारे पास 3 + y = क्या हो जाएगा, 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2, -1 आ गया। और देखिए इसका अगर मैं आपको सिंपली, क्योंकि MCQ है, हमें यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो देखिए अगर हम ये मान के चलें कि हमें ये एक एक्सिस दिया है, और जो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, है ना। तो 3, 4 सपोज़ यहाँ पे कहीं है। Q के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो -2, 3 दिए हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास Q यानी जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें ये वाला नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। थर्ड हमें दोनों नेगेटिव दिए हैं, तो इट मीन्स वो यहाँ पर होगा -3, -2, ठीक है। अब चौथा देखिए, हमारे पास S जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों नेगेटिव दिए हैं, यहाँ पर भी ये दोनों नेगेटिव दिए हैं, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन बच रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके। अगर आपके पास 2 दिए होते हैं ऐसे ऑप्शन तो सॉल्व करके देखिए, अदरवाइज सीधे सीधे हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये ऐसे भी शॉर्टकट करके आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, इसमें triangle ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are altitudes of triangle ABC। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। AM और PN हमें दो ऑल्टीट्यूड्स दिए हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि AB² अपॉन PQ² = 4/9 दिया है। तो AM अपॉन PN क्या होगा। तो देखिए ये अगर आपने थ्योरम पढ़ी हो तो ये इक्वल्स टू AM अपॉन PN के होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर ये रखेंगे इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं इसको हम यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि AB² अपॉन PQ² 4/9 दिया है, तो AB अपॉन PQ की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, 4/9 मिलेगी। थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। तो AB अपॉन PQ की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, 2/3 मिल गई, है ना। अब क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो AB अपॉन PQ = किसके होगा, AM अपॉन PN के भी होगा, है ना। तो इसलिए 2/3 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ़ x tan 60 cos 60 = sin 60 cot 60 देन x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, sin 60 अपॉन cos 60 इंटू cos 60 = sin 60 इंटू cos 60 अपॉन sin 60, ठीक है। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, x, इस साइन को मैं यहाँ अपॉन में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा cos 60 अपॉन sin 60, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot 60 लिख सकते हैं। अब cot 60 तो यहाँ कहीं ऑप्शन दिया नहीं, तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। क्या करेंगे, cot 60 को मैं ये लिख सकती हूँ cot 90 - 30, क्योंकि 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 आएगा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ tan 30 आ जाएगा। अब देखिए tan 30 हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिया है, यस ये दिया है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, tan 30 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें,
इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 देन टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसे हम ओपन कर देते हैं। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 1/sin थीटा कॉस थीटा आया। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए ये हम ये कर लेते हैं यहाँ पे, इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब अगर मैं ये करती हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो गया। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, इस 1 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू हमें वहाँ पर निकालनी थी वो हमारी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास क्या आया था, वहाँ पर हमारे पास आया था 1/sin थीटा कॉस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/, इसकी वैल्यू क्या है, ये 1/2। इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इन द गिवन फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई है ये बी सी के पैरेलल है। ए ई अगर हमें ए यूनिट्स दिया है और ई सी अगर हमें बी यूनिट्स दिया है, डी ई अगर हमें एक्स यूनिट्स दिया है, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी ये बताइए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, ये कैसे हैं, ये वाला ए, ये हमारे पास क्या है, देखिए ए एंगल दोनों में कॉमन है। अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, और एंगल ए डी ई और एंगल ए बी ई दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है। तो इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो जब सिमिलर हो गए तो हम इसमें यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ए ई अपॉन ए अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्या लगा देंगे, डी ई अपॉन बी सी। क्या लगा देंगे, डी ई अपॉन बी सी। तो ए ई हमारे पास कितना है, ए है, और ए सी कितना हो जाएगा, ये ए और ये बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, इज इक्वल्स टू डी ई हमारे पास कितना है, एक्स, और ये बी सी हमने वाई माना है ना। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये वाई यहीं रहने देंगे, है ना। तो हमारे पास कितना, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, अच्छा विच इज़ ट्रू। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई ए अपॉन ए प्लस बी। तो ये वाली वैल्यू जो हमारी सी पार्ट जो है वो हमारा सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें 10 क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए डी हमें 4 दिया है और डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू 1/2 दिया है। ठीक है, तो हमें इस बी सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो इस बी सी की वैल्यू को बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लगा देंगे इसमें। ठीक है, क्या लगाएंगे, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा हमारा ए ओ, क्योंकि हमारे दोनों ये वाले जो दोनों ट्राइंगल्स हैं कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन बी सी। ठीक है, अब ये हमें दिया है, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 1/2 के। तो 1/2 इक्वल्स टू ए डी कितना है 4, और बी सी, तो हमारे पास बी सी कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया। तो इट मीन्स जब बी सी की वैल्यू पूछी है उन्होंने वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है,
तो इसको आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे के 10 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।